नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो जिनको मुहासे या पिंपल्स का इशू है उनके लिए है। हम सब लोगों ने एक्ने के बारे में बहुत पढ़ा होगा, बहुत सारे चीज़ें सुनी होगी, बट आज हम इस वीडियो में साइंटिफिक एंड मेडिकल वे से एक्ने को और विस्तार से जानेंगे। तो मैं हूँ डॉक्टर कांचन कदम, कॉस्मेटोलॉजिस्ट। तो ये एक्ने या पिंपल्स या तारुण्य पिटिका या मुरुम मराठी में जैसे बोलते हैं या मुहासे हिंदी में बोलते हैं, तो ये इन सब का मीनिंग एक ही है। तो इसको हम पिंपल्स कहते हैं। तो ये पिंपल्स कैसे फॉर्म होते हैं? जैसे कि हमारी स्किन के लेयर्स होते हैं, तो डीप लेयर में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसको सेबेसियस ग्लैंड बोलते हैं, जो ऑयल रिलीज़ करते रहते हैं, जिस ऑयल से हमारे स्किन का मॉइस्चर बनाए रखता है। तो ये सेबेसियस ग्लैंड अगर ऑयल ज़्यादा फॉर्म करते हैं और ये ऑयल अगर ब्लॉक हो जाता है स्किन के पोर्स में और वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, पी एक्ने बैक्टीरिया से ये इन्फेक्शन हो जाता है और वहाँ पे पस हो जाता है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के एक्ने आना शुरू हो जाता है। तो एक्ने के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो अकॉर्डिंग टू एक्ने के स्ट्रक्चर के हिसाब से उसके टाइप्स होते हैं। जैसे कि कोमेडोन्स जो ब्लैक हेड, वाइट हेड टाइप्स के होते हैं। दूसरे होते हैं पैपुलर, उसमें पैपुल जैसे एक्ने हमारे चेहरे पे दिखते हैं। या तीसरे है पशुला, जिसमें पस फॉर्म होता है, जो रेड रहते हैं, पेनफुल होते हैं। और लास्ट में होते हैं नोडुलोसिस्टिक एक्ने, जिसमें 2-3 एक्ने एक ही जगह पे आके वो काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग होती है वहाँ पे, या वहाँ पे गांठ जैसे दिखना शुरू हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो सकती है। तो ये रहे स्ट्रक्चर के हिसाब से एक्ने के टाइप्स। एज के अकॉर्डिंग भी एक्ने के टाइप्स होते हैं, जैसे कि नियोनेटल एक्ने जो काफ़ी बच्चों में दिखते हैं। सेकेंड है प्री प्यूबर्टी एक्ने, जो प्यूबर्टी एज से पहले एक्ने दिखते हैं। प्यूबर्टी एक्ने जो प्यूबर्टी एज में दिखते हैं, 11-12 से लेके 22-23 ये प्यूबर्टी एज होता है। इन चिल्ड्रंस में काफ़ी ज़्यादा ये एक्ने दिखते हैं। लेट ऑनसेट एक्ने ये काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स में दिखने को मिलते हैं। या पेंशनर्स एक्ने जो 60+ वाले एज ग्रुप में ये एक्ने दिखते हैं। लोकेशंस, तो ये एक्ने कहाँ पे ज़्यादा दिख सकते हैं? जैसे कि चेहरे पे ज़्यादा दिख सकते हैं, आपके बैक पे, फ्रंट चेस्ट पे, या शोल्डर्स पे, या अपर आर्म्स पे ये एक्ने ज़्यादा दिख सकते हैं। यहाँ पे एक्ने क्यों ज़्यादा दिखते हैं? तो यहाँ इस पार्ट के जो सेबेसियस ग्लैंड है वहाँ पे ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा होता है, इसके कारण यहाँ पे ज़्यादा एक्ने हमें दिख सकते हैं। एक्ने हमारे चेहरे पे या बॉडी पे क्यों आते हैं? इसके पीछे क्या कारण होते हैं? कॉजेस क्या है इसके? तो पहला रीज़न है इसका कि हार्मोनल चेंजेस। द मेन कल्प्रिट इज़ एंड्रोजन हार्मोन। उसके कारण हमारे स्किन में जो सेबेसियस ग्लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा ऑयल रिलीज़ करते हैं। तो एंड्रोजन हार्मोन इज़ द वन ऑफ द बिग रीज़न बिहाइंड द एक्ने। नेक्स्ट बोल सकते हैं आपके स्किन का टाइप। अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली है, ऑयली टाइप की है, तो आपको एक्ने या पिंपल ज़्यादा आ सकते हैं। आपका डाइट, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आपके डाइट में ज़्यादा है, या ज़्यादा फैटी फूड आप खा रहे हो, तो भी आपको एक्ने ज़्यादा आ सकते हैं। मिल्क प्रोडक्ट ज़्यादा है तो एक्ने बढ़ सकते हैं। स्लीप पैटर्न, अगर आपकी स्लीप ठीक नहीं है, लेस स्लीप है आपकी, तो भी इसके कारण हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और एक्ने आ सकते हैं। या कोई आप मेडिसिन ले रहे हो, हार्मोनल पिल्स है, या कोई स्टेरॉइड्स आप ले रहे हो, उसके कारण भी आपको एक्ने आ सकते हैं। या कुछ आप जो कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हैं वो आपके स्किन का टाइप के हिसाब से नहीं होंगे, तो भी आपको एक्ने आ सकते हैं। तो एक्ने को प्रिवेंट करने के लिए प्रिकॉशनरी लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, या क्या कुछ प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं जिससे हम पिंपल्स को रोक सकते हैं? तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट आपको चेहरे को बार बार हाथ नहीं लगाना है, स्क्रब मसाज नहीं करना है,
अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग आपको कॉस्मेटिक्स यूज़ करने हैं, ताकि अलग टाइप के या गलत कॉस्मेटिक्स यूज़ करने से आपके एक्ने ना बढ़े। आपको हेल्दी डाइट रखना है, जैसे कि फ्रूट्स इंक्लूडेड डाइट होना चाहिए। आप डाइट में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड ऐड कर सकते हैं। मिल्क प्रोडक्ट, स्वीट थिंग्स आप अवॉइड करें। वाटर इंटेक आप बढ़ाइए। आपकी स्लीप आप अच्छे से ले लीजिए। तो इन सब चीज़ों से आप एक्ने को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सब प्रिकॉशंस करके भी अगर आपके एक्ने कंट्रोल में नहीं आते हैं तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। जैसे कि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट में हम जाते हैं तो इसके लिए टॉपिकल ट्रीटमेंट्स आते हैं। टॉपिकल में आपको कुछ क्रीम्स आते हैं या कुछ फेस वॉश आते हैं, जिससे आपका ऑयल प्रोडक्शन कम हो जाता है और एक्ने कम हो सकते हैं। इसमें आपको ओरल मेडिकेशन भी दिए जाते हैं। इसके साथ में अगर आप कुछ एडवांस थेरेपीज जो कॉस्मेटोलॉजी में आते हैं, जैसे कि केमिकल पीलिंग, उसमें सैलिसिलिक पील है या ग्लाइकोलिक पील है, ये डिफरेंट टाइप्स के पीलिंग्स आते हैं, जिससे काफ़ी हद तक एक्ने बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाते हैं। तो ये पीलिंग काम कैसे करता है? पीलिंग आपके डेड लेयर को निकाल देता है, आपके ऑयल प्रोडक्शन जो ज़्यादा होती है उसको कम कर देता है, आपके स्किन को डिसइंफेक्टेंट करता है। पीलिंग के साथ हम लेज़र भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हमें एक्ने की स्किन में दिखता है। तो ये सब जो ट्रीटमेंट्स हैं वो काफ़ी एडवांस रहती है। तो एक्ने में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है, बट द फैक्ट्स अबाउट द एक्ने ट्रीटमेंट इज़ लाइक कि जब भी पेशेंट आते हैं तो पेशेंट पहले पूछते हैं कि ये एक्ने परमानेंट जाएगी क्या। तो इसका आंसर रहेगा कि ये परमानेंट नहीं जाते हैं। एक्ने कोई भी कंडीशन में रिपीट हो सकते हैं। मतलब आपके खाने में कुछ चेंजेस हो गए, आपके बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस हो गए, तो देयर इज़ नो परमानेंट ट्रीटमेंट या वन टाइम ट्रीटमेंट एक्ने में नहीं होती है। वो बार बार आ सकते हैं या वापस आ सकते हैं। अगर आप आपके स्किन केयर फॉलो नहीं करते हो तो भी आपको एक्ने वापस आ सकते हैं। या ऐसे कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि जो एक बार में ही आपके पूरे एक्ने ख़त्म कर देंगे और आपको आगे लाइफ में कभी भी एक्ने नहीं आएंगे। तो ये पेशेंट को या जिनको एक्ने का इशू है उनको ध्यान में रखना है कि वन टाइम ऐसे कोई सॉल्यूशन नहीं है ताकि आपके एक्ने वन टाइम में चले जाएं। तो अगर आपको एक्ने मुहासे से के प्रॉब्लम से परेशान है तो आप डॉक्टर की सलाह लें, या जो प्रिकॉशनरी कुछ प्रिकॉशंस बताए हैं वो आप यूज़ करें, या आप हमारे सेंटर को भी विज़िट कर सकते हैं। हमारा डॉक्टर कदम वेलनेस क्लिनिक करके सेंटर है रोहा एंड मसला में, आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हो। मैं आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल हो। धन्यवाद।